नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा मध्य प्रदेश बजट 2026-27 का ऐलान किया गया है, जिसमें कि शिक्षा विभाग में 15,000 शिक्षकों की महाभर्ती को लेकर के प्रस्ताव की बात कही गई है। अब इस 15,000 शिक्षकों की भर्ती के साथ ही यहाँ पे 3 बड़े सवाल निकल करके आते हैं, जिसमें कि पहला सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन 15,000 पदों में वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के पृथक-पृथक कितने पदों पे भर्ती होने वाली है। दूसरा सवाल यहाँ पे ये निकलता है कि इन 15,000 पदों को आखिर कब तक यहाँ पे भर कर के नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। और वर्तमान में जो तीसरा सवाल है ये आपके पदवृद्धि के आंदोलन को लेकर के है कि वर्ग 3 और वर्ग 2 में जो पदवृद्धि को लेकर के आंदोलन यहाँ पे शिक्षित जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे पदवृद्धि देखने को मिलेगी या नई भर्ती के तहत 15,000 पदों को ही यहाँ पे भरा जाएगा, पदवृद्धि की संभावना खत्म हो जाती है। तो इन 3 बड़े सवालों को बारी बारी से संक्षिप्त में और सटीक तरीके से हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन 15,000 पदों में वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के कितने पदों को भरा जाना है। आपने देखा होगा कि 5,000 पदों में भर्ती को लेकर के प्रस्ताव की बात आगामी समय में की जा रही थी। अब उन 5,000 पदों, जिसमें कि माध्यमिक के 2,000 और प्राथमिक के 3,000 पदों को भरने की बात की गई थी, उसमें 10,000 पद और ऐड होने वाले हैं। इस प्रकार कुल 15,000 पदों की भर्ती की जाएगी। अगर इसमें बात करें कि वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के कितने कितने पद यहाँ पे शामिल होने वाले हैं, तो आपको बता दें कि अब लगभग यहाँ पे पूरी संभावना है कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के 5-5 हज़ार पदों के लिए ये भर्ती होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे होता है कि क्या 15,000 पदों के लिए ही भर्ती होगी। तो निश्चित ही यहाँ पे अगर वित्त विभाग के द्वारा बजट में ये चीज़ें पेश कर दी गई है तो उनको वेतन देने के संबंध में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अतः 15,000 पदों पर ही ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। अब सवाल दूसरा यहाँ पे ये उपजता है कि इन 15,000 पदों को आखिर कब तक भर लिया जाएगा। तो देखिए, बजट 2026-27 का है, तो निश्चित ही 2027 के अंत तक या 28 की शुरुआत तक इन पदों को भरने की प्रक्रिया यहाँ पे प्रचलन में होगी, जिसमें कि आपके 2 चरणों में पदों को भरा जाएगा। 2 चरणों से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आपकी प्राथमिक और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद फिर चयन परीक्षा होगी और चयन परीक्षा के आधार पर इन पदों को भरा जाने वाला है। इसलिए आप ये मान कर के चलें कि ये पद आपके लगभग 2028 के जो चुनाव होने हैं उसके पहले भरे जाएंगे। अब तीसरा और जो महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्तमान में जो पदवृद्धि को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं, तो क्या इस 15,000 पदों के अलावा भी पदों में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सरकार अगर कभी भी नए पदों के सृजन की बात करती है, नए भर्ती के लिए प्रस्तावित पदों की बात करती है, तो इसका तात्पर्य यहाँ पे ये होता है कि वर्तमान में या पिछले समय में जो चल रही भर्तियां हैं उसमें पदों में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि जो भी पद अब भरे जाएंगे वो आगामी आपके भर्तियों से भरे जाने हैं। तो ऐसी स्थिति में पदों में वृद्धि को लेकर के ज़्यादा संभावनाएं अब यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। जो भी पद भरे जाने हैं वो नए सिरे से 15,000 शिक्षकों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करके ही भरे जाएंगे। इसके अलावा भी अगर यहाँ पे पदों में वृद्धि को लेकर के आपके जो आंदोलन है, आपके जो प्रयास हैं, वो अच्छे स्तर पर सार्थक तरीके से होते हैं तो कहीं कोई संभावना बनती है। अदरवाइज आप ये मान करके चलिए कि नए 15,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए एक बार फिर से आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। इसी प्रकार की सटीक और संक्षिप्त अपडेट के लिए आपको चैनल से बने रहना है, चैनल से जुड़े रहना है। आगामी जो भी अपडेट इसके संबंध में होगी उसको भी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।